नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरती आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की टॉपिक थोड़ा अलग होने वाला है। पहले मैंने कभी भी इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग नहीं किया था। अचानक से एक्चुअली मैंने कुछ और बनाने के बारे में सोच के रखा था, लव रीडिंग, क्योंकि मैक्सिमम व्यूअर्स लव रीडिंग ही पसंद करते हैं इसलिए। बट कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ये इंट्यूशन आया कि मैं आप लोगों के लिए इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। टॉपिक है, अगर आप लोग इस वक्त किसी भी किस्म की टॉक्सिसिटी से जूझ रहे हैं, किसी भी किस्म की टॉक्सिक कनेक्शन की वजह से इस वक्त आप परेशान हैं, चाहे वो कोई भी कनेक्शन हो, पेरेंट्स टॉक्सिक है, आपके भाई बहन टॉक्सिक है, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टॉक्सिक है, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ टॉक्सिक है, या फिर आपके इन लॉज टॉक्सिक है। इस वक्त बेसिकली जिन टॉक्सिक लोगों की वजह से आप अपने लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसी से रिलेटेड कुछ मैसेजेस आपको दिया जाएगा। ठीक है, चैनलिंग होगा ऑब्वियसली। अगर आप लोग चैनल पे मेरे नए हैं तो वेलकम टू माय चैनल, अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ और यहाँ पर इंट्यूटिवली जो भी मुझे मैसेजेस आएंगे यूनिवर्स के थ्रू, स्पिरिट्स के थ्रू, जो भी मैसेजेस मैं रिसीव करूंगी वो मैं आप लोगों तक डिलीवर करूंगी, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ठीक है, पाइल चूज करने के लिए मैं दो ऑप्शंस यहाँ पर रखने वाली हूँ। आप कोशिश कीजिएगा इन दो ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करें, अदरवाइज आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। ये है ऑप्शन नंबर 1, रोज एसेंशियल ऑयल। ठीक है, ये एक रोज एसेंशियल ऑयल है। ओके, और ये है ऑप्शन नंबर 2, एमेथिस्ट टावर। एमेथिस्ट टावर, 1 है रोज एसेंशियल ऑयल और 2 है एमेथिस्ट टावर। अगर आपको रोज फ्लावर अच्छा लगता है तो भी आप ये चूज कर सकते हैं। रोज का स्मेल अगर आपको अच्छा लगता है तो भी ये चूज कर सकते हैं। आपको अगर ये कलर काफी अच्छा लगता है तो आप ये स्टोन चूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, या हाई ऑप्शन 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने इस रोज एसेंशियल ऑयल को चूज किया है या फिर नाम के फर्स्ट लेटर को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। करंट टाइम फ्रेम पर जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर आप लोग बहुत एक तरीके की कंफ्यूजन में है। दो रास्ते हैं आप लोगों के बीच, आप लोगों के सामने, और आपको समझ में नहीं आ रहा है किस रास्ते को चूज करें, किस तरफ जाएं, कौन से डायरेक्शन को चूज करें। कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी इश्यूज आ रहे हैं इस वक्त आप लोगों को। एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। कुछ लोग ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेबल है और कुछ लोग चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए उनके लाइफ में। एंड ऑल्सो रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ पर हैप्पीनेस नहीं है, अनसेटिस्फैक्शन है, अनसेटिस्फाइड है यहाँ पर बहुत से लोग। चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स के साथ हो, इन लॉज के साथ हो, अपने लव पार्टनर के साथ हो, रिलेशनशिप के मामले में आप रिलेशनशिप की किसी एरिया आपका ऐसा है, कोई एक एरिया ऐसा है जहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों को शादी से रिलेटेड ऑप्शंस भी आ रहे हैं, मिल रहा है, लेकिन वो उस ऑप्शन से भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो बेसिकली जहाँ इमोशनल सेटिस्फेक्शन की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, वहाँ पर आपको इस वक्त सेटिस्फाइड नहीं है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इन दिस स्पिरिट गाइस। और मुझे यहाँ लॉर्ड शिवा की एनर्जी मिल रहा है। लेट्स सी आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है इससे रिलेटेड, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज बताइएगा ऑन द पॉजिटिव स्पिरिट गाइस। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स इस वक्त जितने भी रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज को फेस कर रहे हैं, जितने भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज इस वक्त को फेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑन द पॉजिटिव एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, ईच एंड एवरी डिवाइन बीइंग्स, प्लीज मेरी मदद कीजिएगा। आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ आपको एक चीज बताया जा रहा है कि बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा है जो आपको इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है जो आपको इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन का इंतजार कर रहे हैं लव से रिलेटेड, अगर आपके मन में मतलब ऐसा है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को आप चाह रहे हैं कि वो इंसान आपके लाइफ में आए लेकिन वो आ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वो इंसान आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, चाहे आप सिंगल हो या फिर आपको कोई इंसान पसंद है, बेसिकली आपके दिल में अगर किसी इंसान के लिए ऐसा है कि हाँ ये इंसान मेरी लाइफ में आए, या फिर इस तरह का कोई इंसान मेरी लाइफ में आए, वो आ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, बस आपको इस वक्त दिख नहीं रहा है, लेकिन वो इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, उनका मन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये मैसेज उनके लिए है जो लव से रिलेटेड इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, और बाकी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप लोग
ऑलरेडी किसी इंसान के साथ मैरिड है और आपकी मैरिड लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन है, जो सामने रिवील नहीं हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें भी आपके सामने रिवील होगा। ठीक है, अगर आपकी मैरिड लाइफ में बहुत टॉक्सिसिटी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं, इश्यूज हटता ही नहीं है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी आपके सामने रिवील होने वाला है। ओके, ये आपको बताया जा रहा है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है, प्लीज बताइएगा इन स्पिरिट गाइस। मेरे व्यूअर्स, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स इस वक्त जिस भी टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से, कनेक्शन की वजह से परेशान है, उनके लिए क्या मैसेज है फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 के व्यूअर, जितने भी व्यूअर्स इस वक्त किसी ना किसी टॉक्सिक कनेक्शन में फंसे हुए हैं, परेशान हैं टॉक्सिक कनेक्शन की वजह से, उनके लिए क्या मैसेज है, प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। आपकी सराउंडिंग में यहाँ पर नेगेटिविटी मुझे काफी दिख रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। क्या मैसेज है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स इस वक्त जिस भी टॉक्सिक कनेक्शन की वजह से परेशान है, उससे रिलेटेड ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज बताइएगा। 1 मिनट, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शन 1, यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, इस वक्त आप लोग अपने लाइफ में जिस भी रिलेशनशिप की वजह से परेशान है, जिस भी रिलेशनशिप में मतलब टॉक्सिसिटी है, लोग टॉक्सिक लोगों की वजह से परेशान है, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इसमें आपकी पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, आपके साथ जो भी चीजें हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं। आप जिनको भी मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, जिस ईश्वर अल्लाह, जिनको भी आप मानते हो, डिवाइन एनर्जी को, वो डिवाइन एनर्जी के लिए आपका टेस्ट दे रहे हैं। आई नो अभी आप बोलोगे कि और कितना टेस्ट लेंगे, बचपन से यही सब देखते आए हैं, बट ये होता है, हम लोग का कर्मा होता है, हम लोग का कार्मिक टाइम्स होते हैं, जिस वजह से हमें ये सब फेस करना पड़ता है। आपको बताया जा रहा है कि आपके एंसेस्टर्स इसमें आपको हेल्प करेंगे, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको रास्ता दिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑलरेडी आपको आपके एंसेस्टर्स हेल्प कर रहे हैं, अप्रिशिएट कीजिए और देखिए। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पर बहुत एक मैंने अभी जस्ट ये चीज देखा कि बहुत सिमिलर चीजें यहाँ पर आया है कार्ड में। फर्स्ट कार्ड आया था 3 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड आया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स में देखिए, ये चिड़िया ये वॉन्ड लेकर उड़ रही है और यहाँ पर एक चिड़िया यहाँ पर बैठी है। ओके, दूसरे कार्ड में देखिए, ये जो लायनेस है, ये लायनेस है बाय द वे, ये जो लायनेस है ये खड़ी है और यहाँ पर एक चिड़िया के पास वॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये चिड़िया वॉन्ड लेकर जा रही है और यहाँ पर ये चिड़िया वॉन्ड लेकर बैठी हुई है। ठीक है, तो समझ में आया? नहीं आया तो मैं बताती हूँ कि इसमें मुझे क्या मैसेज मिल रहा है आपके लिए। आपके लिए हेल्प भेजा जा रहा है यूनिवर्स से। ठीक है, आपके लिए हेल्प भेजा जा रहा है यूनिवर्स से, ताकि आपकी जो भी सिचुएशन है इस वक्त, जहाँ पर आप स्टक है, आप जहाँ पर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वहां पर आप एक्शन ले सको। ठीक है, आपको ये किसी इंसान के थ्रू भी मिल सकता है हेल्प। कोई इंसान ने आपको हेल्प कर दिया, कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा आइडिया आपको दे दिया कि आप उस सिचुएशन से निकल पाए। ठीक है, अदरवाइज फिजिकल फॉर्म में कोई आकर आपकी मदद करेंगे। ओके, या तो वो मुंह से कुछ बोलेंगे आपको, अदरवाइज फिजिकल फॉर्म में, अदरवाइज एनर्जेटिकली भी चीजें होता है। बहुत कुछ चीजें होती हैं जो एनर्जेटिकली भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भेजा जा रहा है, आपके पास भेजा जा रहा है सप्लाई, हेल्प भेजा जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। ठीक है, डिवाइन एनर्जीज आपको हेल्प करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज दिखने को मिल रहा है कि आप वो देख नहीं पा रहे, आप वो देख नहीं पा रहे हैं कि आपके लिए वो हेल्प भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है कि अवेयरनेस के साथ रहिए, आपको आपके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप फोकस रहिए। अब जैसे कि अभी आप रीडिंग देखते वक्त सुन रहे हैं ना, तो आप इसी वक्त यूनिवर्स को बोलिए, अपने भगवान को, अल्लाह को, जिनको भी आप मानते हो, उनको बोलिए कि मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे वो हेल्प कहाँ से मिल रहा है, कि मुझे वो हेल्प चाहिए, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूँ। ठीक है, आपको तुरंत कुछ ना कुछ दिख जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा अवेयर रखिएगा। ओके, यहाँ पर लॉजिकल माइंड का यूज मत कीजिएगा। लॉजिकल माइंड का यूज करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, समझ में नहीं आएगा।
इस तरीके की जो चीजें होती हैं, यहाँ पर लॉजिकल माइंड काम नहीं करता है। और यहाँ पर फाइनेंसेस को लेकर आपको फिक्र करने के लिए मना किया जा रहा है कि फिक्र मत कीजिए फाइनेंसेस को लेकर। आप फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए जितना भी एफर्ट लगा रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ग्रोथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको कूल एंड काम रहने के लिए बोला जा रहा है। अगर फाइनेंसेस की वजह से भी आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो किसी के भी साथ हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफिस में भी आपका किसी के साथ अनबन चल रहा है, तो इस तरीके की भी सिचुएशन से आप निकल जाएंगे, निकलने वाले हैं आप, ठीक है। फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पर आपको ये भी एक और मैसेज दिया जा रहा है कि आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, आपके अंदर मल्टीपल टैलेंट है, ओके। तो आप अपने लिए कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, नॉट ओनली फाइनेंशियली, ऐसे भी आप बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। लाइक यूनिवर्स आपको हेल्प तो भेजेंगे ही, नो डाउट, लेकिन आप बिना किसी इंसान से उम्मीद रखे आप अपनी मदद कर सकते हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ओके। ऐसा नहीं कि आपको अपने पार्टनर से उम्मीद रखना है या फिर अपने पेरेंट्स से उम्मीद रखना है कि वो आपकी मदद कर देंगे, वो आपको हेल्प करेंगे इस मामले से निकलने के लिए। नहीं, आप खुद निकल सकते हो, ठीक है। यूनिवर्स आपको खुद हेल्प करेंगे। वन मोर मैसेज फॉर ऑप्शन नंबर 1, प्लीज बताइएगा। मिल्क, कैट। यहाँ पर चीजें स्लोली हो रहा है, स्लो प्रोसेस में चीजें हो रहा है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस ही आगे जाकर आपको स्टेबिलिटी देगा। तो हो सकता है कि आप बहुत फास्ट चाह रहे हो कि चीजें फास्ट हो, लेकिन हो नहीं रहा है फास्ट। किसी किसी का शनि से रिलेटेड मुझे एक वाइब्स मिल रहा है कि शनि प्लेनेटरी पोजीशन की वजह से भी चीजें आपका डिले हो रहा है, या फिर आपकी लगन शनि हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। बट यहाँ पर बोला जा रहा है कि चीजें धीरे धीरे जरूर हो रहा है, लेकिन वही आगे जाकर आपको स्टेबिलिटी देगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जितना हो सके आपको नर्चर करने के लिए बोला जा रहा है। खुद को नर्चर कीजिए, इस वक्त खुद को नर्चर कीजिए, पेम्पर कीजिए। ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपके घर वाले आपको नर्चर करेंगे, आपको पेम्पर करेंगे। हर कोई माँ का लाडला नहीं होता है, हर कोई बाप का लाडली भी नहीं होती है, बाप की परी नहीं होती है हर कोई, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स खुद बनिए, अपने पार्टनर खुद ही बनिए। मतलब आप अपने पार्टनर से ही, अपने पेरेंट्स से जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो एक्सपेक्टेशन आप खुद से रखिए, उन लोगों से मत रखिएगा। रिमेम्बर, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया में हम जो भी रिलेशंस बनाते हैं कार्मिकली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। कुछ कनेक्शंस को छोड़ के, जिसके हम सोलमेट या ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे के सारे 80 to 90% कार्मिकली कनेक्टेड होते हैं। तो हर कोई किसी ना किसी मतलब से जुड़ता है और अपने मतलब के टाइम पे अपनी असलियत दिखाते हैं, ओके। तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा किसी से भी, 1% भी मत रखिएगा। अगेन यहाँ पर अवेयरनेस की बात बोला जा रहा है। इस वक्त आपके 6 सेंसेस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। आपको ब्लैक कलर के कैट्स भी दिखाई दे सकते हैं कि रोड क्रॉस कर लिया आपने अचानक से, मतलब देखा रोड क्रॉस करते हुए, दैट्स आल्सो पॉसिबल। या फिर ब्लैक कलर की कैट की पोस्ट भी आपको दिख सकता है, ओके। बट यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है कि आपको आपके 6 सेंसेस का यूज करना है। दैट्स मैं कह रही थी कि आपको हेल्प भेजा जा रहा है, लेकिन आप उस हेल्प को देख नहीं पा रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, क्योंकि आप लॉजिकली चीजों को देख रहे हैं, लॉजिकली समझ रहे हैं। तो यहाँ लॉजिक को साइड में रखने के लिए बोला जा रहा है। आपके लिए बहुत कुछ चीजें प्रिपेयर हो रहा है, और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आपके अंदर बहुत कुछ ऐसी गुण है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। आप अगर इस वक्त टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हैं, टॉक्सिक कनेक्शन में फंसे हैं, चाहे वो कोई भी कनेक्शन हो, उसमें अगर आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको हेल्पलेस फील करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो, ओके। आप अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो। सॉरी, थ्रोट में मैंने डिस्टर्बेंस आ गया अचानक से। हो सकता है आप लोग को बोलने में बहुत दिक्कत होता है कि आप सोच रहे हैं, सोचते कुछ और है, लेकिन आप उस हिसाब से बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन से रिलेटेड इशू है, ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ओके। तो अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम कीजिए, जितना हो सके क्लियरली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा पीसफुली रखने की कोशिश कीजिए। सामने वाला इंसान चाहे कितना भी टॉक्सिक हो, आपको पीसफुली हैंडल करना पड़ेगा, ओके। ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो हाइप जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस एमेथिस्ट टावर को चूज किया है या फिर अपने नाम के फर्स्ट लेटर को चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ऑप्शन 2। सो इस वक्त जो मुझे दिख रहा है, इस वक्त आप लोग कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक वाले सिचुएशन से गुजर रहे हैं। यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज है। किसी किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, रिलेशनशिप में स्टक है, उस सिचुएशन से आप लोग निकल नहीं पा रहे हैं, जो भी टॉक्सिसिटी है रिलेशनशिप में।
वहां पर आप लोग कहीं ना स्टक महसूस कर रहे हैं और आप लोग निकल नहीं पा रहे हैं उस स्टक सिचुएशन से। एक तरफ आपको लगता है कि हाँ आप लोग आराम से यहाँ से निकल सकते हैं, देन दूसरी तरफ आपको लगता है कि आप लोग निकल ही नहीं पाएंगे। ओके, इस तरीके की एनर्जी है इस वक्त। फाइनेंशियल सिचुएशन आप लोगों का मुझे इस वक्त अच्छा ही दिख रहा है, बट रिलेशनशिप के मामले में आप लोगों का अच्छा नहीं जा रहा है। और जैसे कि मैंने टॉपिक रखा ही है, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, लवर के साथ, पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, जिसके भी साथ, इस वक्त बेसिकली जो भी टॉक्सिसिटी है रिलेशनशिप से रिलेटेड, अगर आप फेस कर रहे हैं टॉक्सिसिटी, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। ओके, ओके, प्लीज बताइएगा इन स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा। आपको आपकी एनर्जी ग्राउंड करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी एनर्जी को ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, नंगे पांव जमीन पे चला फिरा कीजिए। ठीक है, एनर्जी ग्राउंडिंग की बहुत जरूरत है इस वक्त, ये बताया जा रहा है। और एक्शन लेने में आपको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, जिस सिचुएशन में आप लोग फंसे हुए हैं वहां पर आपको कहीं ना कहीं एक्शन लेने में दिक्कत हो रहा है। आपको पता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, आपको पता है कि ये काम करने से आपके लिए अच्छा रहेगा, ये एक्शन लेने से आपके लिए सही रहेगा। अगर आप ये बोलते हैं तो आपके लिए सही रहेगा, अगर आप ये एक्शन लेते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। आपको कहीं ना कहीं वो पता है, स्टिल आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपको पता है कि हाँ मुझे यही करना चाहिए, यही करने से मुझे यहाँ पर जस्टिस मिलेगा या मेरे साथ सही होगा, बट आप वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ पता होते हुए भी आप नहीं कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिख रहा है आपका, या तो आपके ऊपर किसी ने कुछ, अगेन मैं बता रही हूँ ये वैसे सबके लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए है। किसी का आपसे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर डार्क एक्टिविटी किया गया है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको रास्ता दिख रहा है फिर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपको पता है ये करने से ठीक होगा फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और मुझे यहाँ पर बहुत नेगेटिविटी दिखाया जा रहा है। एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर डार्क एक्टिविटी किया गया है, जो ब्लैक मैजिक होता है, किया गया है, और बाकी लोगों का खुद की नेगेटिविटी है। ठीक है, जैसे कि हम सबकॉन्शियसली बहुत कुछ सोच लेते हैं ना कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम कहाँ कर पाएंगे, होता है ना। तो या लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, ये कौन क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, जो आते हैं ना नेगेटिविटी थॉट्स, एक वो वाला है। तो यहाँ 10% लोगों का मुझे यहाँ पर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड इश्यूज दिख रहा है, बाकी 90% का खुद की नेगेटिविटी है सबकॉन्शियसली। ठीक है, जिस वजह से आप लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेट्स सी इनर स्पिरिट गाइस क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। प्लीज बताइएगा आप मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या कहना चाहते हैं, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। और ऑप्शन 2 प्लीज बताइएगा। यहाँ पर क्लेंजिंग के लिए आपको बोला जा रहा है, डीप क्लेंजिंग की आपको जरूरत है। डीप क्लेंजिंग इंटरनली ऑल्सो एक्सटर्नली। आप जिस कमरे में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहां का माहौल जो मतलब सामान वगैरह जो भी है वो क्लेंस कीजिए। ठीक है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि साफ सुथरा ही तो है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कीजिए। ठीक है, कहीं पे भी पूरा कचरा गिरा है या धूल जमा हुआ है वहां पर क्लेंस कीजिए। ठीक है, अननेसेसरी आइटम्स अगर कुछ रखा हुआ है जो यूजलेस है उसको फेंकिए बाहर डस्टबिन में। ठीक है, क्लेंजिंग, घर का क्लेंजिंग कीजिए, अपने रूम का क्लेंजिंग कीजिए। ठीक है, कुछ लोग डेली नहीं नहाते हैं तो डेली नहाया कीजिए। ओके, कुछ लोग सर अपने बालों को रेगुलर नहीं धोते। रेगुलर मतलब क्या, हफ्ते में 2 बार धो लिया मुश्किल से, वो मत कीजिए। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, हफ्ते में 2 ही बार बालों को धोते हैं, उससे ज्यादा नहीं धोते। कोई कोई तो एक हफ्ते में 1 बार धोते हैं, वो मत कीजिए। एक गैप रख के अपने बालों को धोइए, क्योंकि आपके बाल बहुत सारे नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है। आपके बाल एनर्जी सेंटर है। ठीक है, ये एंटेना है जो बहुत सारी एनर्जीज को कलेक्ट करते हैं। तो अगर आप उसी को साफ नहीं रखोगे तो जाहिर सी बात है आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत एब्जॉर्ब होगा। तो अपने बालों को धोइए। ओके, आज आपने शैम्पू किया, कल नहीं करना, परसों कीजिएगा फिर से। ठीक है, इस तरीके से। ओके, और जिनको पता है कि उनके ऊपर डार्क एक्टिविटी किया गया है, उनको तो पता ही है कि ब्लैक मैजिक रिमूवल जो भी चीजें होती है वो आपको करना है, करवाना है किसी ना किसी के थ्रू। ओके, खुद की हीलिंग कीजिए, क्लेंजिंग कीजिए। प्लीज बताइएगा ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है इस सिचुएशन से निकलने के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। किंग ऑफ कप्स, थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस वक्त जो भी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में
फंसे हुए हैं, उससे रिलेटेड उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा। कर्मा क्लियरिंग करने के लिए आपको बोला जा रहा है, अपने कर्मा को क्लियर कीजिए। यहाँ पर 2 ऑफ wands, कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जीज है यहाँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, लिटरली जब मैं आप लोग की चैनलिंग कर रही थी मुझे भैंस दिख रहे थे ब्लैक कलर का। ओके, मैनिपुलेटिव एनर्जी यहाँ पर एक तो आप लोगों के आसपास मैनिपुलेटिव एनर्जी है, और कभी कभार आपके दिमाग ही आपको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैनिपुलेटिव एनर्जीज तो है, नो डाउट, स्ट्रांगली आपके दिमाग में वो मैनिपुलेट करते हैं, आपके आसपास है। यहाँ पर जो मैनिपुलेटिव एनर्जीज है, अगेन 2 टाइप की एनर्जीज है। एक वो जो विजिबल फॉर्म में हमें दिखता है, मतलब इंसानी फॉर्म में जो आपको मैनिपुलेट करता है अपने बातों से। दूसरा वो जो इनविजिबल फॉर्म में रहता है, जिसको हम नेगेटिव एनर्जीज लाइक एंटिटीज एंड ऑल हम जो बोलते हैं। लाइक अगर आपके ऊपर किसी ने डार्क एक्टिविटी किया है तो वो इनविजिबल फॉर्म में आपको वो एनर्जी मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि डार्क एक्टिविटी किया गया है किसी ने आपके ऊपर, तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा, वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। आपका दिमाग कहने की ब्लॉक हो जाएगा, आपको पता नहीं होगा कि करना क्या है। ओके, नेगेटिव थॉट्स बहुत आएंगे, है ना। और कई बार इंसानों के थ्रू जब मैनिपुलेट किया जाता है तो इंसान कई बार इमोशनल वे भी मैनिपुलेट करते हैं, और कई बार बिना इमोशनल हुए ही लॉजिकली चीजों को दिखा कर मैनिपुलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के आसपास मैनिपुलेटिव इंसान तो है ही है, जो अक्सर आपका दिमाग भटकाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके आसपास कोई इंसान बहुत ज्यादा आपको सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, आपके सराउंडिंग में अगर कोई ऐसे इंसान है जो आपको बहुत कुछ बोल रहे हैं, कृपया करके उनकी बात ना सुने, कृपया करके अपनी सुने, ठीक है। और इस रीडिंग को जो देख रहे हैं वो इस रीडिंग में कही गई बातों को सुने। आप पर्टिकुलर टैरो रीडिंग देखते हैं, वहां पर कही गई बातों को सुनिए, ठीक है, चाहे आप मेरी चैनल को देख रहे हो या किसी और का देख रहे हो। लेकिन फिजिकल फॉर्म में जो आपके आसपास लोग रहते हैं, जो आपसे बात करके बोलते हैं, उनका मत सुनिएगा इस वक्त। इस वक्त क्या मतलब, मत सुनिएगा, बेसिकली अभी तो नहीं, मत सुनिएगा। ओके, यहाँ पर रिलेशनशिप में अनबन मुझे दिख रहा है, एक कहीं और दिख रहा है, दूसरा कहीं और दिख रहा है, दोनों का एक चीज में इंटरेस्ट नहीं है। ओके, यहाँ पर कुछ लोग कपल्स भी हैं, मैरिड कपल हैं, जहाँ पर दोनों का ही एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और दोनों का ही एक दूसरे पे इंटरेस्ट नहीं है। ओके, हो सकता है एक इंसान प्रिटेंड करे, लेकिन मुझे मैरिड कपल्स का जो यहाँ पर इशू दिख रहा है कि दोनों का ही एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, इस वक्त आपको अपने इंट्यूशन को सुनने के लिए बोला जा रहा है। आपका इंट्यूशन इस वक्त आपको गाइड करेंगे। अब और ईगो को, अपने ईगो को साइड कीजिए, क्योंकि आपका ईगो आपको भटकाएगा। ईगो इशू यहाँ पर दोनों साइड में है। इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जिस इंसान के भी साथ आपका बन नहीं रहा है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, पेरेंट्स हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, भाई बहन, जो भी है, यहाँ बोथ साइड में ईगो प्रॉब्लम है। आपके अंदर भी ईगो है, उस इंसान के अंदर भी ईगो है, और दोनों ही इंसान ईगोइस्टिक वे में चीजों को देख रहे हैं। इस वजह से सिचुएशन ज्यादा बिगड़ रहा है। अपने ईगो को साइड कीजिए। सामने वाले के ईगो को तो आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी ईगो को साइड कर सकते हैं, राइट। तो आपको अपनी ईगो का नहीं सुनना है, आपको अपने इंट्यूशन का सुनना है। इस कनेक्शन में आपका इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगा। आपका एनर्जी सक किया जाता है, या तो ये पर्टिकुलर इंसान ही आपकी एनर्जी सक करता है, आपको पता ही नहीं होता। इस कनेक्शन में जो भी टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है, जिसके भी साथ इस वक्त आपका बन नहीं रहा है, टॉक्सिसिटी है, कनेक्शन में टॉक्सिसिटी है, तो वहां पर वही पर्सन आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं, आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। लिव योर लाइफ, आई एम हियरिंग, अपनी जिंदगी को जियो। चंद कनेक्शंस की वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। ओके, जबरदस्ती का कोई भी कनेक्शन चलता नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, मैं इतना ही कहूंगी। तो कोई भी कनेक्शन हो, जिसके भी साथ आप इस वक्त फंसे हैं, चाहे वो कोई भी हो, वहां पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, ये बताया जा रहा है। अपनी एनर्जी को सेव कीजिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए। सामने वाले की ईगो को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना ईगो आप खत्म कर सकते हैं। अपने लिए आप बेहतर सोच सकते हैं। सामने वाला इंसान आपके लिए बेहतर सोचे, आप ये कर नहीं सकते हैं।
आपको आपके गाइड्स नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं आपकी हर एक मोमेंट को, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एवरीथिंग आपकी हर एक मोमेंट को नोटिस किया जा रहा है। अगर आपको इस वक्त हीलिंग की जरूरत है तो यूनिवर्स के थ्रू आपको हीलिंग भी प्रोवाइड किया जा रहा है। नाइट टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट टाइम में अपने दिमाग को शांत रखकर एक बार चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए आपको बोला जा रहा है। पूरे सिचुएशन को, होल सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए नाइट टाइम में। कोई आसपास खिटपिट नहीं, कुछ नहीं। आप एक पीसफुल म्यूजिक सुन सकते हैं, जो बिना लिरिक्स का, जो फ्रीक्वेंसी वाले जो म्यूजिक होते हैं वो आप सुन सकते हैं। वो सुनते हुए एकांत में वो सुनिए, आंखें बंद कीजिए और अपने होल सिचुएशन को एक बार ऑब्जर्व कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू। क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 2? आप बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेने वाले इंसान, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो हद से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए। आपने किसी की भी जिंदगी का, आपको नहीं लेना है, किसी की जिंदगी का ठेका आपको नहीं लेना है, ठीक है? आपको अपनी जिंदगी का ठेका लेना है, बाकी का नहीं लेना है। ओह माय गॉड, कैट। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स हैं यहाँ पर, बहुत से कार्ड्स यहाँ पर नीचे गिर गए हैं। वन मोर मैसेज फॉर ऑप्शन नंबर 2। हिस्ट्री। यहाँ पर आपके साथ जो भी चीजें हो रहा है ये एंसेस्ट्रल कर्स की वजह से हो रहा है। बहुत से लोग हैं ऐसे जो एंसेस्ट्रल कर्स से पीड़ित है, आपके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, तो जो भी चीजें हो रहा है वो रिपीटेडली हो रहा है आपके साथ, ठीक है? एंसेस्ट्रल कर्स होने पर भी कई बार इंसान के आसपास जो कनेक्शंस बनते हैं वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, चाहे वो घर वालों के साथ हो या पार्टनर के साथ हो। एंसेस्ट्रल कर्स होने पर अगर किसी की शादी हो जाए तब तो पूछे मत मतलब एंसेस्ट्रल कर्स अगर किसी के ऊपर है तो उसकी शादी जिससे होगी, भगवान बचाए, मतलब मोस्टली कार्मिक के साथ ही होता है। एंसेस्ट्रल कर्स अगर किसी के ऊपर है तो उसकी शादी कार्मिक से ही होता है, बहुत खराब होता है उसका मैरिड लाइफ, घर वालों के साथ भी बनता नहीं है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पर आप अपने एंसेस्ट्रल कर्स को रिमूव करने के लिए जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। एंसेस्ट्रल कर्स रिमूविंग का मेडिटेशंस होते हैं, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, वो कीजिए। अपने एंसेस्टर्स के लिए नाम जाप कर सकते हैं, अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रे कीजिए एवरीडे, दान दक्षिणा कीजिए अपने एंसेस्टर्स के नाम पर, ठीक है? बहुत कुछ चीजें होती हैं जो यहाँ एक ही वीडियो पे मैं नहीं बता सकती। आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग निकाल सकते हैं, ले सकते हैं आप, जिसमें आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा एंसेस्ट्रल कर्स को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। बहुत लंबा चौड़ा चीजें हैं, बट ये कुछ चीजें हैं जो आपके लिए हैं। तो एंसेस्ट्रल कर्स की वजह से इस वक्त आप बहुत कुछ चीजों का सामना कर रहे हैं, ओके? अपने ईस्ट को, अपने आप जिसको भी मानते हो उस डिवाइन एनर्जी को प्रे कीजिए एवरीडे, हेल्प मांगिए उनसे, और अपने कि आपके जितने भी एंसेस्टर्स प्रेत योनि में फंसे हुए हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले, उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। ओके, ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच।